बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त जो लेक्चर दिया जा रहा है दैट इज़ रिलेटेड टू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि इसमें आपको सो मैनी इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस इस तरह के होंगे जो मैनेज करते हुए टेंशन पड़ेगी, प्लस सिंपल सा एमसीक्यू बोर्ड लेवल पे एंट्री टेस्ट में पूछा जाता है, वो अब अंडर डिस्कशन है। आप कम से कम इन क्वेश्चंस को हैंडल करते हुए डिस्टर्ब नहीं होंगे इंशाल्लाह। यही बाइनोमियल थ्योरम का यूज है विद द हेल्प ऑफ 1 + x रेज़ टू पावर n व्हेन n इज नेगेटिव या फ्रैक्शन। तो ये देखिए इसकी वही कंडीशन, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1 एंड सेकेंड टर्म मस्ट बी लेस देन 1 तो इसका अब सॉल्यूशन आपके पास किस तरह से कंटिन्यू रहेगा। यहां जो एक्सरसाइज 8.3 है उसका फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का था। एक तो है कि एक्सपेंड अप टू फर्स्ट 4 टर्म्स, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दी हुई है, अंडर व्हाट कंडीशन दिस सीरीज इज वैलिड। तो वो वहां डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि अगर साथ ही डिस्कस करते तो शायद ये फिर कोई भी चीज आपके समझने के लिए टेंशन पड़ सकती थी। ना आपको वो सीरीज एक्सपेंशन आती, ना ही ये वैलिडिटी आती। तो सीरीज एक्सपेंड करने का तरीका अलग बता दिया। अब ये वैलिडिटी के हवाले से एमसीक्यू जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कैसे हैंडल करने हैं, ये देखिए। ये दिस थ्योरम इज वैलिड व्हेन x mod is smaller than 1, ये x वाली वैल्यू, और फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1, यही दो कंडीशंस हैं। उसके बाद जब हम मॉड को सॉल्व करते हैं किसी भी जगह पर, ये देखिए x mod is smaller than 1, तो इसको ओपन करने का तरीका होता है -1 is less than x is less than 1, यानी कि जो नंबर यहां पर है वो दोनों साइडों के इनइक्वालिटी पे लिखना है, एक तरफ माइनस साइन के साथ, एक तरफ प्लस साइन के साथ। दरमियान में क्या लिखना है, ये जो दोनों इन बार्स के दरमियान आ रहा है वो हिस्सा आपने यहां दरमियान में लिखना है। या आप ये देखिए ऐसे मॉड को खोलेंगे प्लस माइनस साइन के साथ, ऐसे जब इसके दो पार्ट्स करेंगे तो उनको इकट्ठा करके यही लिखा जाएगा। तो इस हवाले से बस डायरेक्ट ही डील करने की कोशिश करें कि जो इधर लिखा जाएगा वो -1 और +1, एक तरफ माइनस साइन एक तरफ प्लस साइन, सेंटर में क्या आएगा जो इन बार्स के दरमियान लिखा हुआ है। और फिर इसको हम एक ओपन इंटरवल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसका मीनिंग ये है। तो ये चीज, ये तो सिर्फ लिखने का स्टाइल है मॉड को। अब आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस दी वैलिडिटी। फर्स्ट टर्म 1 है, इट्स ओके। सेकेंड टर्म मॉड लेस देन 1, ये देखिए -x का मॉड लेस देन 1, ये माइनस का सिंबल आपका खत्म हो गया मॉड की वजह से, सो x मॉड ही रह गया। अब आप यहां तक छोड़ दें, ये डिपेंड करेगा आपके आंसर चॉइस पर कि एग्जामिनर आंसर चॉइस किस तरह का लिख रहा है। इट्स ओके, सफिशिएंट है। लेकिन अगर इसको हम ऐसे ही मॉड ओपन करके लिखना चाहते हैं तो इट विल बी ऑफ दिस टाइप, यानी कि -1 इज लेस देन x इज लेस देन +1, ये हो चुका। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं ओपन इंटरवल फॉर्म में। ये हमारा ओपन इंटरवल लिखने के भी तरीके हैं, कोई ऐसे लिख दे या कोई ऐसे लिख दे। ओपन इंटरवल का मीनिंग होता है एंड पॉइंट इंक्लूड करने हैं, इंक्लूड नहीं करने, और उसके सेंटर वाला सारा हिस्सा ऐड करना है, यानी कि एंड छोड़ के दरमियान वाली सारी लाइन। जैसे ये एक नंबर लाइन है -1 और 1 के इन बिटवीन -1 और 1 ऐड नहीं करने साथ। क्लोज्ड इंटरवल होता है, उनको भी ऐड करना है साथ। ये आपका लिखने का प्रोसीजर है, कोई किसी भी तरह एक्सप्रेस कर सकता है एग्जामिनर, तो 1 मस्ट बी क्लियर। सेकंड पार्ट 1 + 2x, ये देखिए फर्स्ट टर्म 1 ओके, क्योंकि पावर नेगेटिव है ऊपर, फर्स्ट टर्म 1। याद रखिए अगर पावर पॉजिटिव इंटीजर हो तो इन पर कोई कंडीशन नहीं है, वो 8.2 एक्सरसाइज है।
अब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन, ये इसकी बात हो रही है, नेगेटिव या फ्रैक्शन, तो तब फर्स्ट टर्म 1, सेकेंड टर्म लेस देन 1। तो ये देखिए सेकेंड टर्म अब क्या है 2x, उसका मॉड लेस देन 1, ये 2 इधर भी डिवाइड कर दिया, इधर भी डिवाइड कर दिया। जब आप इस 2 को दोनों साइड्स पर ऐसे डिवाइड करेंगे तो यू गेट x मॉड इज स्मॉलर देन 1/2। आंसर चॉइस एग्जामिनर यहां तक छोड़ दे, इसको ये मॉड वाला स्टाइल खत्म करके माइनस, देखना जो यहां लिखा गया है -1/2 इधर, वही +1/2 इधर, सेंटर में क्या है ये जो इन बार्स के दरमियान है वो। हाँ जी आगे बढ़िए, ये स्टेटमेंट पावर फ्रैक्शन, हाँ जी फर्स्ट टर्म मस्ट बी 1, ये गलती करनी है बच्चे ने। डायरेक्ट बच्चा ये लिखता है 3x का मॉड, इसका ध्यान नहीं करता। कंप्लीट स्ट्रक्चर में जब पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन बटे वाली पावर होगी तो क्या करना है, फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज 1। कितनी दफा ये बात हो चुकी है, कितने ही क्वेश्चंस में हम ये हैंडल कर चुके हैं कि फर्स्ट टर्म को 1 बनाया जाता है, अगर वो ऑलरेडी 1 ना हो तो उसको 1 बनाया जाएगा। ये देखिए 4 है तो 1 बनाने का तरीका 4 कॉमन करें, कॉमन किया, ये पावर 1/2 इस पर भी आ गई, 1 - 3/4। इस वक्त हमारा इंटरेस्ट सिर्फ इसकी वैलिडिटी से है। अब फर्स्ट टर्म 1 बन चुकी तो ये हिस्सा जो सेकंड टर्म है दिस शुड बी लेस देन 1 इज वैलिड व्हेन, ये देखिए यही लिखा, इसका मॉड लेस देन 1। ये आपका जो माइनस का सिंबल है वो मॉड की वजह से खत्म हो गया, इसलिए माइनस भी प्लस हो गया 3x/4। और अब आप इस 4 को उधर शिफ्ट करेंगे, 3 को भी उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या बनेगा, 3x का मॉड इज लेस देन 4, फिर x का मॉड इज स्मॉलर देन 4/3, तो दैट्स इट, x मॉड इज स्मॉलर देन 4/3, जैसे ये सिंप्लीफिकेशन करके दिखाई, दैट्स ऑल। अब इसको उस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में लिखना है, वो अब सब लोग जान चुके हैं क्योंकि एग्जांपल्स ज़्यादा बताई जा चुकी हैं। जिस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उस फॉर्मेट में आप टिक कर सकेंगे। अगर सिर्फ वैलिडिटी का शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। हाँ जी फिफ्थ पार्ट 8 - 2x, ये सब स्मार्ट सिलेबस वाले उठाए जा रहे हैं। वंस अगेन फर्स्ट टर्म इज नॉट 1, सो टू मेक द फर्स्ट टर्म 1, 8 कॉमन किया, वो माइनस इस पर भी आ गई, आगे यहाँ 1 रह गया। ये देखें ना जब कॉमन करते हैं यहाँ से तो एक्चुअली यूं होता है, 8 कॉमन किया 8/8 - 2x/8, तो इस तरह से ये कॉमन निकलता है ये वाला हिस्सा। अब वो -1 इस पर भी आ गई, वो ये लिख दी, ये कैंसिल होके 1 हो गया, बाकी उस पर भी आ गई। और अब हमारा तो इंटरेस्ट सिर्फ इसकी वैलिडिटी से है, तो वैलिडिटी में फर्स्ट टर्म 1 हो चुकी, अब सेकंड टर्म क्या है ये वाली, माइनस का 2x/8, दिस शुड बी लेस देन 1, ये 2 भी इससे कैंसिल हो गया, माइनस मॉड में खत्म हो गया, रिमेनिंग क्या आ गया, x मॉड इज स्मॉलर देन 4। अब सिर्फ ये 4 इधर शिफ्ट होगा या 4 उधर शिफ्ट होगा तो x मॉड इज स्मॉलर देन 4। अगर इसकी आप ये वाली फॉर्मेट लिखना चाहते हैं यानी कि उस मॉड को खत्म करके, तो यू कैन राइट इन दिस वे, इधर भी 4 इधर भी 4, इधर माइनस साइन के साथ उधर प्लस साइन के साथ, दरमियान में क्या आएगा, जो इन दीवारों के दरमियान है, जो ये बार्स दीवारों के दरमियान है वो रहा। हाँ जी अब ये एक हद तक और इम्पोर्टेंट चीज आपके सामने आ रही है, ये वाली, इसमें 2 सीरीज दी हुई है, 2 टर्में दी हुई हैं। अब वैलिडिटी का क्या बनेगा, इसको ओपन करके जैसे हम एक्सपेंशन की बात करते हैं उस तरह लिखा। हाँ जी इसकी वैलिडिटी कब होगी, जब ये हिस्सा लेस देन 1 हो, इसकी वैलिडिटी कब होगी, जब ये हिस्सा लेस देन 1 हो। यहां से क्या आ गया, 2 इधर डिवाइड होके ये पोर्शन बन गया, इसका माइनस खत्म हुआ मॉड की वजह से, तो ये एज इट इज आ गया। अब इसका और इसका कॉमन पार्ट आपने देखना है, वो हिस्सा है 1 से कम, ये हिस्सा है हाफ से कम, 1 दूर होगा, हाफ उससे पहले होगा, हाफ तक ये देखें ना,
यहां से चलते चलते ये 1 आ गया, हाफ उससे पहले आया, तो दोनों का कॉमन पोर्शन कहां से कहां तक है, ये यहां से चल के हाफ तक है, दूसरा यहां से चल के 1 तक है, तो हाफ तक दोनों का कॉमन पार्ट है, इसलिए जस्ट ये हाफ वाला पार्ट शो कर दिया, यही वाला वो उसमें आ चुका है। कॉमन पोर्शन उठाना है जब एक से ज्यादा ये ग्रुप हो। हाँ जी, इसी चीज को देखते हुए ये अब थोड़ा सा और इजाफा इसमें एडिशन की जा रही है। अगले पार्ट ये स्मार्ट सिलेबस में नहीं है ये और ये, लेकिन कोशिश करें इनको एंट्री टेस्ट लेवल तक हैंडल कर लें, बेहतर बात है। ये देखिए 1 पहले ही मौजूद है, रिमेनिंग पोर्शन क्या है, ये वाला वैलिडिटी हाफ पावर फ्रैक्शन की वजह से दिस मॉड लेस देन 1। अब क्या बनेगा, ये वाला 1 इधर भी लिखा, इधर भी लिखा, इधर माइनस के साथ, इधर प्लस के साथ, और इन बार्स को हटा दिया गया, जो ये मॉड के सिंबल थे वो हटा दिए गए, बाकी क्या बचा, जो कुछ दरमियान में है वो लिख दिया। उसके बाद यहां से 2 पोर्शन बनते हैं, -1 लेस देन, यानी कि एक पोर्शन आपका बनता है इधर इनइक्वालिटी के साथ, दूसरा पोर्शन आपका बनता है इधर वाली इनइक्वालिटी के साथ, तो आप वो 2 इनइक्वालिटीज बना रहे हैं। उन दोनों को सॉल्व करने के लिए से S2 को नीचे मूव किया, ये 1 भी इधर शिफ्ट कर दिया, तरतीब लगाई, अब इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, जैसे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी होती है, इसके पेयर्स बने 3 और 1, 3 1 पेयर्स के साथ एंड आपका यहां हुआ। 2 फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेस देन 0, लेस देन 0 मींस नेगेटिव, तो 2 नंबरों का मल्टीपल जब नेगेटिव हो फिर क्या कंक्लूजन होता है, उन दोनों में से एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। जब 2 का प्रोडक्ट माइनस में आए, 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करें, आंसर नेगेटिव, एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, हमें ये नहीं पता कौन सा प्लस में होगा कौन सा माइनस में होगा। ये देखिए हम लिख रहे हैं पहले वाला माइनस तो दूसरे वाला प्लस, या पहले वाला प्लस दूसरे वाला माइनस, दोनों ऑप्शन लिखे। हाँ जी, अब इसको डील किया, x की कीमत दोनों आ चुकी, नंबर लाइन है आपके पास ये 0, ये है लेस देन 1। अब लेस देन 1 का मतलब ये 1 से लेस हम इधर को जाएंगे, ये है -1/3 यहां कहीं होगा, उससे ग्रेटर हम इधर को जाएंगे। नोट करें 1 से स्मॉलर इधर को आए, इससे ग्रेटर उधर को गए, तो ये हिस्सा आपको जो दरमियान वाला है वो आपको ये रेड कलर्ड कॉमन नजर आ रहा है, ये उधर को वो इधर को, तो इन दोनों के दरमियान तो लिखने का ये आपका स्टाइल होगा -1/3 इज लेस देन x इज लेस देन 1। जब हम इसको डील करेंगे ये देखिए, तो x ग्रेटर देन 1, ये देखिए 1 ये है, इससे ग्रेटर कीमतें उधर को जाएंगी, रेड लाइन, -1/3 यहां होगा, उससे स्मॉलर कीमतें इधर को आएंगी। किसी भी नंबर से स्मॉलर कीमतें लेफ्ट पर होती हैं, लार्जर कीमतें राइट पर होती हैं, तो देखिए ये रेड लाइन और ये उसका मुंह उधर को इसका इधर को, कॉमन पोर्शन क्या हुआ, नथिंग, सो नो सॉल्यूशन। ठीक है, इस तरह से बस ये एक सॉल्यूशन रह गया, इधर ये इधर को आ रहा था, यहां से उधर को जा रहा था, इन बिटवीन ये हिस्सा कॉमन हो गया, ये इधर को ये इधर को, ये हिस्सा जो रेड कलर्ड है दैट इज कॉमन, कहां से -1/3 से लेकर 1 तक, ये प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को इसके मुताबिक ये एक और क्वेश्चन हल करके दिया है, बिल्कुल उसी तर्ज पर 2 हिस्से बनाए, एक हिस्सा आपका हो गया इधर वाला, दूसरा हिस्सा आपका हो गया इनइक्वालिटी से इधर वाला, तो वो दोनों नीचे लिखे, इस 1 को मूव करवाया, ये आगे सॉल्व किया, उसी तरह 2 पोर्शन, इसी तरह नंबर लाइन ये आपके सामने लिखी हुई है, इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये रहा इसका आंसर, ये इस जगह से नो सॉल्यूशन। ये देखें ना 1 से स्मॉलर हम इधर को जाएंगे, -1/2 आपका यहां है, इससे ग्रेटर इधर को जाएंगे, तो ये रहा दरमियान में रेड पार्ट, ये वाला जो बिटवीन वाला पोर्शन है, ये रेड पोर्शन जो शो हो रहा है दैट इज कॉमन, यहां से यहां तक। इधर
1 से इधर को जाएंगे, -1/2 से स्मॉलर इधर को जाएंगे, कॉमन कुछ भी नहीं होगा। बहरहाल आप सॉल्व करके इस सेटअप को देख सकते हैं। यह है क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी डील करने का तरीका, जो इस वक्त सिलेबस में नहीं है, लेकिन एंट्री टेस्ट वगैरह में किसी और जगह पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना बच्चे को आनी चाहिए। सो दैट्स ऑल, यहाँ तक का काम आपके सामने है। उम्मीद है कि जो बच्चा थोड़ी सी भी प्रैक्टिस इन चीज़ों की करेगा तो हर तरीके से मैनेज करेगा, वाया शॉर्ट क्वेश्चन हो या एमसीक्यू हो, इंशाल्लाह वो हेल्पलाइन में रहेगा। जिन लोगों को, दोस्तों को ये पसंद आ रहा है सारा कुछ, वो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, दोस्तों में शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।